सती ने कहा पिता के घर से भी निमंत्रण आना जरूरी है क्या? अरे वो तो पिता है, पिता के घर तो बिना निमंत्रण भी जाया जा सकता है। सज्जनों, ये माताएं यदि पिता के घर से निमंत्रण नहीं आया तो पिता के घर तो बिना निमंत्रण के चली जाएंगी, लेकिन यदि सास ससुर के पक्ष में कुछ हो रहा हो और वहां से अगर इनको स्पेशल निमंत्रण नहीं आया तो वहां जाने वाली नहीं है। मायके तो बिना बुलाए चली जाएंगी और शंकर भगवान मना कर रहे हैं फिर भी जिद कर रही हैं। शंकर भगवान ने कह दिया सती, वैसे तो 4 जगह बिना निमंत्रण के चला जाना चाहिए, पिता, गुरु, मित्र और स्वामी। इन 4 जगह पर यदि निमंत्रण नहीं आता तो भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि वहां पर भी कोई विरोध मानता हो तो जाने में कल्याण नहीं है। यद्यपि विरोध माने जहाँ कोई, तहाँ गए कल्याण न होई। और मैया शंकर भगवान सती को कथा सुनाने ले गए अगस्त ऋषि के यहाँ। कथा तो सुनी नहीं पर इतनी बड़ी बीमारी ले आई, संशय रूपी बीमारी जो अब तक पीछा नहीं छोड़ रही। अब तो नहीं मानी तो शंकर भगवान ने कह दिया कि जाओ, यदि नहीं मानती तो चली जाओ। जैसे ही सती पिता के यहाँ पहुंची तो वहां पर कोई सती से बोलता भी नहीं है। बहनें सब हंस हंस के चली गई और ताने दे रही हैं। बहन कह रही है, अरे तुम तो बड़ी थी, तुम्हें सबसे पहले आना चाहिए था। सज्जनों, पिता बोले भी नहीं, माता थोड़ी सी मुस्कुराई पर डर रही है कि कहीं दक्ष ने देख लिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। जब सती ने देखा कि ये मैंने बहुत गड़बड़ कर दी, शंकर भगवान का भी मैंने कहा नहीं माना और यहाँ पर भी मेरा कोई सम्मान नहीं हो रहा। सती ने सोचा कि इस पिता की चतुराई ने मुझे शंकर भगवान की भी नहीं होने दिया। शंकर भगवान पर भी मैंने विश्वास नहीं किया और यहाँ आ गई और यहाँ पर भी मेरे स्वामी का कोई भाग नहीं है। और एक बात याद रखना, जब हमें मान सम्मान मिलता है ना तो उस मान सम्मान को पचाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। मान सम्मान को पचाने की शक्ति हर किसी में नहीं होती। इन दोनों बाप बेटियों का सम्मान हुआ है, सती का और दक्ष का। दक्ष का, जब दक्ष प्रजापति हुए ना, दक्ष प्रजेश भये ते काला, जब प्रजापति चुन दिए ब्रह्मा जी ने तो ये ब्रह्मा जी की सभा में आए और जैसे ही आए तो सब ऋषि मुनि देवता देख के खड़े हो गए। जितने लोग खड़े हुए उनका दक्ष को प्रसन्नता नहीं हुई, लेकिन एक शंकर भगवान बैठे रह गए, उससे ही अपना अपमान समझ लिया और नाराज हो गए। बोले बताओ, इसके तन पे वस्त्र भी नहीं है, ऐसा घूमता है भस्म लगा के, और मैंने इसको अपनी पुत्री तक दे दी और यही मेरा अपमान कर रहा है। और यही सती के साथ हुआ। सती भी संत के पास गई अगस्त ऋषि के, और जैसे ही उन्होंने सम्मान दिया तो सती पर वो सम्मान पचा नहीं। दक्ष तो अपमान समझ के आ गया और सती संशय लेके आ गई। और प्यारे, दोनों को शंकर भगवान ने समझाया है। सती से कहा, मोरे हु काहे न संशय जाई,
बेधे बेपरीत भलाई नाही। और जब दक्ष नाराज हुए हैं ना, तो शंकर भगवान ने कहा, बोले भैया मैंने तेरा कोई अपमान किया नहीं है, पर तू अपने आप यदि अपमान मान रहा है तो मैं तुझसे एक बात कह रहा हूँ। बोले तू आज ही प्रजापति हुआ है ना? बोले हाँ। और मेरे सामने जाने कितने प्रजापति निकल गए। करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम न तो हम। अरे हर कल्प में जाने कितने प्रजापति होते हैं और मेरे सामने कितने प्रजापति निकल गए, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया और तुम उसे अपना अपमान मान रहे हो। और सज्जनों, दोनों फिर सती तो संशय की आग में जली है और दक्ष अभिमान की आग में जला है। जब सती ने देखा कि मेरे स्वामी का कोई भाग नहीं है, तो योगाग्नि में अपने शरीर को जला देती है और भगवान से प्रार्थना करती है। बोले भगवान, यदि मैं तन मन क्रम से भगवान शंकर की सेवा करती हूँ, उनसे प्रेम करती हूँ, तो अगले जन्म में मैं शंकर भगवान की दासी बनूं। सती मरत हरे सन बर मांगा। सती मरत हरे सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती मरत हरे सन बर मांगा। सती मरत हरि सन बर मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शंकर भगवान के चरणों को हृदय में रख के सती ने योगाग्नि में अपने शरीर को जला दिया। उधर शंकर भगवान को पता चला कि सती ने अपने शरीर को योगाग्नि में जला दिया, तो उन्होंने एक रुद्र को भेजा और आके पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। और रुद्र ने दक्ष की गर्दन काट दी, वो यज्ञ कुंड में चली गई, किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी के दांत तोड़ दिए और पूरे यज्ञ का विध्वंस कर दिया। वो पंक्ति है ना, भोले बाबा गए वहां आए उठाए लई जगदम्बे। बाबा गए वहाँ आए उठा लई जगदम्बे। जगदम्बे हाँ माँ अम्बे। जगदम्बे हाँ माँ अम्बे। जगदम्बे हाँ माँ अम्बे। जगदम्बे हाँ माँ अम्बे। बोले बाबा गए वहां आए उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए उठा लई जगदम्बे।
टुकड़े कर दो। जहाँ जहाँ सती के शरीर के अंग गिरे हैं ना, वहाँ वहाँ शक्ति पीठ बन गए। कलकत्ते में बन गई काली, कलकत्ते में बन गई काली, कलकत्ते में बन गई काली, कलकत्ते में बन गई काली। दुष्ट पछारे दे दे ताली, दुष्ट पछाड़े दे दे ताली। नैना देवी में नैन गिरे आए, उठाए लई जगदम्बे। नैना देवी में नैन गिरे आए, उठा लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठा लई जगदम्बे। जगदम्बे हम अम्बे, जगदम्बे हाँ माँ अम्बे। जगदम्बे हम अम्बे। जगदम्बे हाँ माँ अम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठा लई जगदम्बे। सब देव रहे थल्लाए, उठाए लई जगदम्बे। सब देव रहे सरिताए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। भोले बाबा गए वहाँ आए, उठाए लई जगदम्बे। 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 नैना देवी में नैन गिरे आए, उठाए लई जगदम्बे। सज्जनों, यदि कथा में आके संतों के पास आके केवल मान सम्मान की इच्छा लेके हम लौट गए, केवल संशय लेके लौट गए, तो फिर कल्याण होने वाला नहीं है। दक्ष शंकर भगवान से अपमान मान लेता है, जबकि शंकर भगवान ने अपमान किया नहीं था। सती कथा में आई, लेकिन कथा नहीं सुनी, शरीर से कथा में बैठी और मन दक्ष के पास है, तो फिर भगवान ने उसको दक्ष के पास ही भेज दिया कि जाओ, जय कर जय पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलय न कछु संदेहु। सज्जनों, शरीर चाहे जहां भी रहे, मन जहां रहता है ना, मन महत्व रखता है। हम शरीर से भले ही कहीं बने रहें, लेकिन जहां मन है, वो एक पंक्ति है ना, मन ही देवता मन ही ईश्वर, मन से बड़ा न को, मन उजियारा जब जब होए, जग उजियारा हो। मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारण, बंधनम कार मोक्षयो। ये मन ही बंधन और मुक्ति का कारण है। मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो।
यदि ये मन विषयों में लगा है, संसार में लगा है, तो ये बंधन का कारण है। और यही मन यदि भगवान की भक्ति में लगा है तो यही हमारी मुक्ति करा देता है। अयोध्या वासियों ने कहा था, मन तह जहाँ रघुबर वही देहि, बिनु मन तन सुख दुख सुधि के। हम भले ही शरीर से पांडाल में बैठे हैं और मन यदि पांडाल में नहीं है, भगवान की कथा में नहीं है, तो यहाँ से भी कुछ न कुछ गंदगी ही ले जाएगा, फिर भगवान की कथा ले जाने वाला नहीं है। जिन खो जाते न पाइया गहरे पानी पेट, जैसे समुद्र के किनारे हम जाते हैं ना, जो समुद्र में उतर जाते हैं गहराइयों में, वो हीरे मोती जवाहरात लेके जाते हैं। और जो समुद्र के किनारे पर बैठे रहते हैं, समुद्र की लहर आती है और कचरा फेंक जाती है, उनको केवल कचरा ही हाथ लगता है। तो सज्जनों, शंकर भगवान तो भगवान की कथा सुन के आए, लेकिन सती कथा में से भी संशय लेके आई और बिचारी को जल के मरना पड़ा। बोल शंकर भगवान की।